सरकार बदलते ही अथवा मतभेद बढ़ते ही सरकारी योजनाओं से लेकर कई चीजों के नाम बदल जाते हैं। यहाँ तक कि संग्रहालय से लेकर स्टेडियम तक के नाम बदल दिए जाते हैं। दरअसल 2023 में पहली कैबिनेट मीटिंग में नीतीश कुमार की सरकार ने केंद्र सरकार की एक योजना का नाम बदल दिया। इसे लेकर सियासत भी हुई। इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों में चल रही खटास से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पुरानी सरकारों से जुड़ी चीजों के नाम बदलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं रहे हैं। कहे तो इस मामले में नीतीश कुमार से वो बहुत आगे हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको उन 5 प्रमुख चीजों के बारे में बताएंगे जिनके नाम बदल गए हैं। सबसे पहले हम 5वें नंबर पर बिहार की ही बात करते हैं और यह सीधा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। दरअसल बिहार में बीजेपी की सरकार गिरने के बाद ही केंद्र सरकार और बिहार सरकार में ठन गई है और इसी कड़ी में पीएम से जुड़ी योजना के नाम बदलने को देखा जा रहा है। नए साल में हुई बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग में पीएम के नाम से चल रही केंद्रीय योजना बंद कर सीएम के नाम से शुरू करने पर मोहर लग गई है और इस योजना के नाम में अब पीएम की जगह सीएम जोड़ दिया गया है। बता दें कि पीएम वाली योजना में 50% राज्यांश जाता था, जिसकी जगह पर सीएम की योजना में अब 100% राज्यांश जाएगा, यानी अब पूरी राशि राज्य सरकार देगी। इसके तहत नए साल की पहली बिहार कैबिनेट मीटिंग में पीएम यशस्वी योजना बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके पीछे वजह बताई गई है कि इस केंद्रीय योजना में पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को तो छात्रवृत्ति दी जा रही थी, लेकिन 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही थी। इसे आधार बनाकर केंद्रीय योजना को बंद करते हुए राज्य सरकार ने पहली से 10वीं तक के 1.25 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है और बिहार सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना का नाम रखा गया मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही यह योजना प्रभावी हो गई है। इस नंबर पर बात करते हैं केंद्र की एक और योजना के बारे में। ये योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही शुरू हुई थी। दरअसल देश की आर्थिक स्थिति से लेकर विकास समेत अन्य चीजों पर नजर रखने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। इस संस्था की स्थापना 1950 में की गई थी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई तो सबसे पहले नेहरू के नाम से जुड़ी चीजों को ही निशाने पर लेना शुरू कर दिया। दरअसल बीजेपी केंद्र में आने से पहले से ही कांग्रेस पर हमलावर रही है। खासकर उसके निशाने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही रह चुके हैं। ऐसे में केंद्र में बीजेपी के आते ही सबसे पहले इस तरह की योजनाओं पर उसने हमला करना शुरू किया। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को लाल किले से झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में की थी। हालांकि योजना आयोग का नाम बदलने का कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विरोध भी किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। इस नंबर पर बात करते हैं इंदिरा आवास योजना की। यह योजना गरीब लोगों के लिए 1985 यानी कि 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शुरू की थी। इंदिरा आवास योजना में केंद्र और राज्य सरकार की क्रमशः 60 व 40% की भागीदारी होती थी, जबकि इस योजना में पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से 90% राशि दी जाती थी। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में 100% राशि केंद्र सरकार ही देता था। 90 के दशक में यह योजना पूरे देश में काफी लोकप्रिय थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस योजना का भी नाम बदल दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने वर्ष 2016 में इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। साथ ही इसकी राशि बढ़ा दी गई। हालांकि केंद्र और राज्य का परसेंटेज का प्रावधान पहले वाला ही है, केवल राशि भेजने का प्रावधान चेंज कर दिया गया। राशि अब सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में भेजी जाने लगी। हालांकि गाँव में अब भी प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम लोग इंदिरा आवास ही जानते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। इस नंबर पर उम्मीद के अनुसार नेहरू के नाम से ही जुड़ी योजना है। ऐसे ही एक फैसले में केंद्र सरकार ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया था। यानी कि दिल्ली में स्थित नेहरू संग्रहालय को अब लोग प्रधानमंत्री संग्रहालय के नए नाम से जानने लगे हैं। इस नए संग्रहालय का उद्घाटन 2022 में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उसी दौरान ये कहा गया कि नेहरू संग्रहालय में केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी यादों को रखा गया था, लेकिन अब इसमें देश के तमाम प्रधानमंत्रियों से जुड़ी यादों को जगह दी जाएगी। हालांकि इसे लेकर भी कई दिनों तक सियासत चली, लेकिन फिर मामला शांत पड़ गया। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर जो वाक्या है उसे जानकर आपको और भी आश्चर्य होगा, साथ ही ये भी लगेगा कि नाम में कुछ तो बात है। दरअसल यह पूरा वाक्या गुजरात से जुड़ा हुआ है और यह आपको पता ही है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कई टर्म मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुजरात में वर्षों पहले एक स्टेडियम बना था। वह स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था, लेकिन वर्ष 2020 में उस स्टेडियम का भी नाम बदल दिया गया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया। इसका उद्घाटन 24 फरवरी 2020 को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। बता दें कि इसके पहले लोगों को पता नहीं था कि उसका नाम बदल दिया गया है, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रिमोट का बटन दबाकर जैसे ही डिजिटली स्टेडियम का उद्घाटन किया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि स्टेडियम का नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया था। इस तरह दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को लोग नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानने लगे हैं। इसे लेकर भी पहले की तरह सियासी बयानबाजी खूब हुई, लेकिन ये मामला भी ठंडा पड़ गया। आप बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।